बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राजपर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी मेहमान घर पर और मेज़बान राय फरारियत अख्तियार कर गए। जी हाँ, ईरानी सदर इब्राहीम रईसी जो 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे, लेकिन मेज़बान मेहमान को आते देखकर फ़रार होने में अपनी आफ़ियत समझ ली। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसके मुतल्लिक़ कह रहा हूँ। या उन पर प्रेशर था सऊदी अरब का, या उनके जो आका हैं अमेरिका, उनकी तरफ से उन्हें कहा गया कि अगर फ्यूचर अपना ब्राइट देखना चाहते हैं तो ईरानी सदर के इस्तकबाल और उनसे मुलाकात में गुरेज करें। न सिर्फ वो शख्स दूर भागे, लेकिन वज़ीर ख़ारजा को भी साथ ले उड़े। जी हाँ नाजरीन, 3 रोज़ा दौरे पर ईरानी सदर तो वापस चले गए, लेकिन जो मेज़बान थे घर के, वो वापस ताहाल नहीं लौटे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की खबरें भी गर्दिश करने लगी, लेकिन वो भी दम तोड़ गई। 10 अरब डॉलर का मुआहदा कर दिया ईरान ने, और अमेरिका ने भी खबरदार कर दिया, लेकिन वो मेज़बान घर से क्यों भागा, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, सरबराह हैं नवाज़ शरीफ, वो ईरानी सदर के आमद के मौके पर पाकिस्तान से ऐसे ही निकल गए जैसे भैंस के सींग निकल जाते हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान आए और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वो उनसे मुलाकात किए बग़ैर यहाँ से रफू चक्कर हो गए। न सिर्फ वो ख़ुद गए, लेकिन वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को भी अपने साथ ले उड़े। अगर वो होते तो मामलात कुछ न कुछ बेहतर हो जाते, और नवाज़ शरीफ पर जो उंगलियां उठ रही हैं वो न उठती। उनके भाई की तारीफ़ तो ईरानी सदर ने की, अलबत्ता नवाज़ शरीफ के मुतल्लिक़ उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। ख्याल यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को सऊदी हुकाम की जानिब से इंडिकेट किया गया कि आप ईरानी सदर से न मिलें, और अमेरिका का भी पैगाम सऊदी अरब की जानिब से दिया गया कि आप मुलाकात न करें, जिसके बायस वो एक निजी दौरा चाइना का बहाना बनाकर चाइना निकल पड़े। चाइना का निजी दौरा था और वो सरकारी दौरे पर नहीं गए थे। अगर 1-2 दिन डिले हो जाता तो कोई क़यामत नहीं आ जाती, लेकिन उन्होंने अपनी आफ़ियत इसी में समझी नवाज़ शरीफ ने कि वो इसी दौरे से दूर रहें। और तारीख़ में बता दें कि वो ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहीम रईसी के दौरे के दौरान मुल्क से निकल चुके थे और वो उनसे नहीं मिले। अगले हफ्ते सऊदी अरब जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और वो दौरे सऊदी अरब करेंगे, और ईरान के सदर के दौरे के मुतल्लिक़ सऊदी अरब को भी एतमाद मिलेंगे। ये मामलात इतने गंभीर हैं जो आपको सादे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने सादे नहीं हैं, क्योंकि शरीफ बरादरान का जो मरासिम और ताल्लुकात है वो सऊदी अरब से बेहतर और अच्छा है, और वो नहीं चाह रहे हैं कि सऊदी अरब और उनके ताल्लुकात में कोई दरार आए या चपकलिश पैदा हो। इससे पहले नवाज़ शरीफ निकल गए, और अब शहबाज शरीफ सऊदी अरब जाकर उन्हें एतमाद में लेंगे, और सऊदी अरब के हुकाम भी अमेरिका को आगाह करेंगे कि मामलात दरअसल ये थे। इसी तरह ईरानी सदर जो है वो 3 रोज़ा दौरा करने के बाद आज अलग सुबह ईरान वापस चले गए, और उनका जो रुखसती कह लें वो एयरपोर्ट पर किया खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने, और उनके साथ गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल थे। कल उन्होंने लाहौर का दौरा किया और वहाँ इजहार किया ईरानी सदर ने कि वो काश पाकिस्तानी कौम को एक जलसे की सूरत में खिताब करते, लेकिन वहाँ एहतमाम नहीं किया गया। नाज़रीन, पहले भी ईरानी सदूर ने जब दौरा किया है तो हाशमी रफसंजानी के दौर में
भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया था कराची आमद पर, और बड़ा ही अवाम का जम गफ़ीर था। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स होने की वजह से आवाम को उनके दौरे के दौरान दूर रखा गया, और ईरानी सदर ने जाते जाते सड़कें ब्लॉक होने की वजह से पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस कराची की आवाम से माजरत भी कर ली कि अगर उनकी यहाँ आने से सड़कें ब्लॉक हुई या बंद हुई तो वो पाकिस्तानी कौम से माजरत ख्वाह हैं। उसके अलावा यहाँ पर उन्हें डॉक्टर्स की एजाज़ी डिग्री भी कामरान टिसोरी की जानिब से दी गई, जो गवर्नर सिंध हैं। अब डॉक्टर इब्राहिम रईसी जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो डॉक्टर्स की डिग्री के साथ अब डॉक्टर भी हो गए। उनकी जो बेगम है खातून अव्वल ईरान हैं, उनको भी डॉक्टर्स की एजाज़ी डिग्री दी गई, और मुख्तलिफ जो शोबों में इक़्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र मुआहदे किए गए ईरान की तरफ से। लेकिन नाज़रीन, ये दौरा जो ईरानी सदर का था वो क्रेडिट जाता है सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी को, और आसिफ अली ज़रदारी ने कोशिश की कि ईरानी सदर का दौरा हो जाए। ये अमेरिका के मामलात और दीगर जो तन्हाई का शिकार पाकिस्तान हैं उनकी वजह से बेहतर जाना और पहचाना जा रहा था कि ईरानी सदर का दौरा ही पाकिस्तान के लिए बेहतर और नेक शुगुन है, और सदर आसिफ अली ज़रदारी इससे पहले भी काफ़ी कीमत अदा कर चुके हैं, और पाकिस्तान के दौरे के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वेलकम किया ईरानी सदर को, और उन्हें पाक ईरान जो गैस लाइन मंसूबा था उन पर भी गुफ्तगू की गई, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर इज़हार ख्याल नहीं किया। लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए ज़राए बताते हैं कि उन्होंने इस पर जो गुफ्तगू है वो ईरानी सदर के साथ ज़रूर की। पहले भी जब आसिफ अली ज़रदारी 2008 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा दस्तखत किया था, और ईरान ने अपने हिस्से का काम जो है वो मुकम्मल करके पाकिस्तान के जो हदूद है, सरहद है, वहाँ पर छोड़ा गया है। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम जो है वो IMF का डर कह लें, अमेरिका का डर कह लें, या दीगर इदारों का डर कह लें, वो उन्हें दरपेश है और काम आगे नहीं चल पा रहा। अगर ये काम चलेगा तो पाकिस्तान को सालाना $5 अरब का फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान इससे मुस्तफ़ीद होगा, और गैस उन्हें मिलेगी, और पाकिस्तान में जो गैस की लोड शेडिंग है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और पाकिस्तान को धमकियां आज भी अमेरिका की तरफ से दी गई हैं कि आप जो हैं वो ईरान से मुआहदे नहीं करें, आप पर पाबंदियां लग सकती हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने मुख्तलिफ मरहलों में पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की थी, जब एटमी धमाके हुए थे या दीगर जो मामलात थे उन पर पाबंदियां पाकिस्तान सह चुका है, और पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान अब फैसला कर चुका है कि ये अब इसी ब्लॉक से निकल कर जो सऊदी अरब है या ईरान है या दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात चाइना समेत ठीक करना चाहते हैं, और उन्हीं ताल्लुकात की बिना पर अपने जो मईशत है उनको बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका इसमें ज़रूर जो है वो टांग अड़ाते हैं, और IMF का जो अगले मुआहदा होने वाला है उसमें भी यही खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो इस पर गैर असरअंदाज हो सकते हैं। अमेरिका के कांग्रेस की जानिब से पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया जिसमें इज़राइल समेत दीगर ममालिक को जो है वो यूक्रेन समेत अरबों डॉलर की जो इमदाद है वो दी जा रही है, और अरबों डॉलर उन्हें दिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के कहीं पर नाम निशान नहीं है। अफ़गानिस्तान वार हो या दीगर मामलात हों, सभी में पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान सीधा होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अमेरिका वक्तन बवक्तन पाकिस्तान को इन मामलात से दूर रखे हुए है, और जब भी अमेरिका का कोई मफाद आता है तो वो अपनी मफाद की खातिर पाकिस्तान को इमदाद देता है। लेकिन अदरवाइज़ जब पाकिस्तान की मईशत डूबना शुरू हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। ईरान के सदर का जो दौरा था वो इंतहाई कामयाब रहा, और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के दौरा किया। इस्लामाबाद गए, लाहौर गए और कराची आए,
اور پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ نیک شگن کا اظہار کیا گیا ہے کہ بہتر انداز میں ایرانی صدر آئے اور اپنے برادر ملک پاکستان میں جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو دیکھا اور پاکستان کے ساتھ $10 ارب کا معاہدہ کیا، اور پاکستان کی معیشت توقع یہی کی جا رہی ہے کہ بہتر ہو جائے گی۔ اور اسی رواں ہفتے جو ہے وہ سعودی عرب کا جو وزیر اعظم دورہ کر رہا ہے، اس میں بھی پاکستان کو اچھی خاصی جو ہے وہ امداد تو نہیں کہہ لیں، لیکن جو یہاں پر سیڑپ کاری ہوگی وہ بہتر انداز میں ہوگی اور پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔